देखिए प्रश्नावली 2.6 का प्रश्न संख्या 3 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला प्रश्न है 1.3 गुणा 10, यानी हमको दशमलव वाली संख्या को शून्य वाली संख्या एक के साथ लगा शून्य वाली संख्या से गुणा करना है। अब वो 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000, लाख, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ शून्य के साथ में क्या है? एक है। ठीक है, तो अब हमको इन संख्याओं को गुणा करना। देखिए इस प्रश्न को करने के, इन गुणाओं को करने के, इन गुणा को करने के, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या करूं, 1.3 को 10 से गुणा करके देखूं। ठीक है, और इसके लिए मैं क्या कर लूं, ठीक है, मैंने है जैसे ही लिख दिया प्रश्न और इसको मैं साधारण गुणा की तरह गुणा करूं। दोनों तरीके बता रही हूँ मैं आपको। ये आ गया हमारा, ये 3 और ये 1, इसको हमने हल किया, ये हमारा आया। और उत्तर में हम क्या करेंगे, प्रश्न में कुल एक संख्या के पहले पॉइंट था, तो उत्तर में भी हम एक संख्या के पहले यानी पॉइंट लगा दें, तो हमारा उत्तर आ गया 13.0, या हम इसको लिख सकते हैं और 13 पॉइंट के बाद अगर 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी वो चलेगा। ये हमारा जो है रफ वर्क है। तो एक तो हमारा ये उत्तर है। अब इस उत्तर को ऐसे हल करने में थोड़ा टाइम लग रहा है और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी है। अब मैं आपको बताती हूँ, एकदम आसान तरीका, शॉर्टकट कह सकते हैं, लेकिन वो कभी भी गलत नहीं करेगा आपका काम। कैसे करना है आपको इसे, देखिए 1.3 गुणा 10 है। आपको क्या करना है, आपको पहली बात तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये गुणा होने वाली संख्या है 10, ये 0 वाली संख्या होनी चाहिए और साथ में 1 होना चाहिए। यानी यहाँ पे 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, यानी 1 और 0 ये दो डिजिट्स होनी चाहिए उसमें। 0 चाहे कितने भी हो, लेकिन यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 है और फिर ऊपर कितने भी 0 हो, ये वाली ट्रिक हमारी सब जगह काम करेगी। तो हमको क्या करना है, कुल हमको 0 गिनने हैं, शून्य गिनने हैं। इसके अंदर शून्य कितने हैं? एक शून्य है, एक शून्य है, तो हमको क्या करना है, पॉइंट को एक कदम जंप करवाना है, पॉइंट को एक कदम कूदवाना है, जंप करवाना है। तो पॉइंट एक, क्योंकि एक 0 वाली संख्या से गुणा हो रहा है, तो पॉइंट एक कदम जंप करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ पीछे आ जाएगा। तो अब हमारा उत्तर कितना आ गया, 13। और हमने इसको गुणा करके भी देखा था, हमारा उत्तर कितना आ रहा था, 13 आ रहा था। मतलब हमने जो किया है शॉर्टकट से, ये गलत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1.3 गुणा 10 की जगह 100 होता तो क्या होता, 0 कितने हैं एक के साथ, 2 0 है, तो जितने 0 होते हैं पॉइंट उतने कदम जंप करता है। तो पॉइंट कहाँ आ जाता है, 1.3 है, 2 कदम जंप करता, एक यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो उत्तर आता हमारा 130। करते हैं अगले भाग में, ऐसा हमको ज़रूर मिलेगा। दूसरा भाग देखिए, दूसरा भाग है 36.8 गुणा 10। इसको देखिए क्या करना है, कितने 0 है, एक 0 है, तो पॉइंट कितने कदम जंप करेगा, एक कदम जंप करेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 36, पॉइंट हट गया, पॉइंट यहाँ से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो उत्तर कितना आ गया हमारा, उत्तर आ गया हमारा 368। बस ये हमारा उत्तर है। चाहे हम इसको गुणा करके भी देखेंगे तब भी हमारा उत्तर यही आएगा। 10 से इसको अगर हम गुणा भी करते हैं तो भी ये उत्तर आएगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको गुणा करके बता देती हूँ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हमने गलत नहीं किया है। पहले 0 से गुणा करेंगे तो 0 0 ही आएगा सब। फिर 8 6 3, नीचे 0 8 6 और 3। अब देखिए प्रश्न में कुल कितनी संख्या के पहले पॉइंट है, एक के पहले पॉइंट है, तो मैं एक के पहले दाईं तरफ से गिनकर मैं एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दूं। हमारा उत्तर कितना आया, 368। और हमने शॉर्टकट से करा, उससे भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 368, यानी हमारा उत्तर सही है। इसी प्रकार थर्ड पार्ट 153.7 इंटू 10, 153.7 गुणा 10 है। तो इसको भी अगर हम शॉर्टकट तरीके से करें, क्योंकि शॉर्टकट को हमने करके भी देख लिया लंबे तरह से कि उत्तर दोनों में सेम ही आता है, हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे। तो देखिए कुल कितने 0 है यहाँ पे, एक, तो पॉइंट कितने कदम जंप करेगा, एक कदम। और एक कदम किस तरफ करेगा, देखिए एक कदम जंप कर रहा है, हमको याद रखना है एक कदम इसको दाईं ओर जंप करवाना है।
इस बात का खास ध्यान रखना है, जब दशमलव वाली संख्या को जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं, एक के साथ जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो हमारा जो दशमलव है वो हमेशा राइट हैंड साइड यानी दाईं तरफ जंप करेगा। दाईं तरफ जंप करेगा तो ये कितना हो गया, 153 तो लिखा ही था, पॉइंट यहाँ से जंप करके पीछे आ गया, 7 के बाद में पॉइंट आ गया, और 7 के बाद में पॉइंट है तो आगे हम 0 लगा सकते हैं। ये हमारा उत्तर है। ठीक है, देखिए चौथा भाग है 168.07 इंटू 10। इसमें देखिए क्या होगा, फिर से पॉइंट हमेशा दाईं तरफ ही जंप करेगा, और कितना जंप करेगा, जितने जीरो है, एक जीरो है, पॉइंट एक कदम जंप करेगा, एक कदम जंप करके कहाँ आ जाएगा, 0 और 7 के बीच। तो हमारा उत्तर आ गया 168 तो था ही, ये 0 यहाँ पे रह गया, पॉइंट यहाँ आ गया, और ये 7 लिख दिया हमने। क्योंकि 0 एक ही था इसलिए पॉइंट सिर्फ एक कदम यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए पांचवा भाग है 31.1 गुणा 100। 31.1 गुणा 100। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए ध्यान से, जैसे मैंने आपको समझाया था फर्स्ट पार्ट में, ये बिल्कुल वैसा ही है। कितने कदम जंप करेगा, पॉइंट 2 कदम दाईं ओर। किस तरफ जंप करेगा, दाईं ओर। और कितने कदम, जितने जीरो है, 2 जीरो है तो 2 कदम जंप करेगा पॉइंट। तो देखिए यहाँ से यहाँ आया 1 कदम, और फिर यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो बीच में क्या आ जाएगा, 0, तो ये आ जाएगा 31। देखिए यहाँ था पॉइंट को 2 कदम जंप करवाना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ बीच में क्या आ जाएगा हमारा, 0। तो क्या आ गया हमारा उत्तर, ये 3110। देखिए क्या करा मैंने इस प्रश्न में, हमारा पॉइंट ये 0 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 100 से, इसलिए ये 0 लग रहा है। ये पॉइंट हमारा यहाँ था, ठीक है, 2 0 है, 2 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 2 0 वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट भी 2 कदम चलेगा, 1 और 2। तो ये जो खाली जगह दिख रही है इसमें हमको 0 लगाना है। तो ये 31.10 या 31.10 जो है हमारा उत्तर आ गया। इसके बाद देखिए, अच्छा पॉइंट तो हट गया ना, सॉरी, 1 मिनट, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। ये हमारा पॉइंट जो है 100 से गुणा हुआ तो पॉइंट तो लास्ट में आ गया। लास्ट में पॉइंट जब आता है डिजिट के तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा 3110 जो है लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा पांचवा भाग हल। अब देखिए छठा भाग है हमारा 156.1 इंटू 100। देखिए फिर से इसके अंदर हमारे जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं वो क्या है, 100, यानी 2 0 वाली संख्या है। तो पॉइंट भी कितने कदम जंप करेगा, 2 कदम जंप करेगा। देखिए पॉइंट 2 कदम जंप करेगा। फिर से इसको अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। 156.1 है, पॉइंट को कितने कदम दाईं ओर जंप करवाना है, 2 कदम, क्योंकि हमको 100 से मल्टीप्लाई करना है 2 0 वाली संख्या। तो पॉइंट को 2 कदम जंप करवाना, 2 कदम दाईं ओर, तो 1 कदम तो यहाँ हो गया, 1 के जस्ट बाद में आ गया पॉइंट, 1 कदम और चाहिए अभी, ये 1 और कदम, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, जो खाली जगह दिख रही है यहाँ पे, ये जो खाली पड़ा है यहाँ पे 0 लग जाएगा, और हम लिख देंगे ये हमारा लास्ट में पॉइंट आ जाएगा। और जब लास्ट में पॉइंट होता है तो आपको पता ही है लास्ट में पॉइंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम सीधा लिख सकते हैं 15,610। ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा उत्तर आंसर आ गया। इसके बाद देखिए सातवां भाग है 3.62 गुणा 100। 3.62, देखिए इसके अंदर पॉइंट के बाद में 62 है और इसको हमें करना है 100 से गुणा, यानी 1 के साथ 2 0 वाली संख्या से। तो 2 0 है तो पॉइंट भी 2 कदम चलेगा,
देखिए पॉइंट कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 1 कदम और 2 कदम, 2 कदम जंप करेगा। हमेशा पॉइंट गुणा में दाईं ओर चलता है। तो कितना आ गया, 362। ये हमारा उत्तर आ गया। पॉइंट यहाँ था, यहाँ से 1 और 2 यहाँ पे आ गया लास्ट में पॉइंट होता तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारा उत्तर आ गया। 7वां हो गया। 8वां देखिए, 43.07 गुणा 100। फिर से इसके अंदर 100 है, तो 100 है तो हमको क्या करना है, पॉइंट को दाईं तरफ कितने कदम जंप करवाना है, 2 कदम। तो 2 यहाँ से 1 और ये 2, तो पॉइंट कहाँ चला गया, बिल्कुल लास्ट में। और लास्ट में पॉइंट जब होता है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। 8वें के बाद देखिए 9वां भाग। 9वां भाग है 0.5 गुणा 10। बस 10 ही है हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, 1 0 है इसलिए 1 कदम जंप करेगा पॉइंट। 1 कदम जंप करके पॉइंट कहाँ आ जाएगा, पीछे 5 के जस्ट बाद में। और 5 के जस्ट बाद में यानी 5 के अगर दाईं तरफ अगर पॉइंट है लास्ट में, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम सीधा 5 लिख देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10वां भाग। 10वां भाग है 0.08 गुणा 10। 0.08 गुणा 10, हमको क्या देखना है, कितने ज़ीरो है 1 के साथ। 1 ज़ीरो है, पॉइंट कूदेगा या जंप करेगा 1 कदम, यहाँ से यहाँ आ गया। तो पॉइंट कहाँ आ गया, 8 से जस्ट पहले 0 लगा दें। 0.8 हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, क्या करा हमने, पॉइंट को सिर्फ 1 कदम जंप करवाया। क्यों, क्योंकि 1 ही 0 है हमारे प्रश्न में। तो पॉइंट 0 यहाँ से लेकर पॉइंट 1 कदम यानी 8 से जस्ट पहले जंप कर गया। इसके बाद देखिए 11वां भाग 0.9 गुणा 100। अब 100 में देखिए कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो पॉइंट कितने कदम जंप करेगा, 2 कदम यानी 1 और 2। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, 90। 90 के बाद आ गया पॉइंट। तो पॉइंट अगर लास्ट में है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से देखिए हमने क्या करा, यहाँ था पॉइंट, हमारे पास संख्या लिखी हुई थी 0.9। 0.9 लिखी हुई थी, हमने 100 से गुणा किया, पॉइंट 2 कदम चला, 1 कदम और 2 कदम, लास्ट में आ गया पॉइंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा 90 लिख सकते हैं। ये हमारा 11वें का उत्तर हो गया। देखिए 12वां भाग, इस प्रश्न का लास्ट भाग 0.03 गुणा 1000। तो देखिए बहुत ही आसान है। बस कुछ नहीं करना, 3 0 है, पॉइंट को 3 कदम जंप करवा दो दाईं तरफ। तो पॉइंट यहाँ है, 1 कदम, 2 कदम और 3 कदम, यहाँ पे खाली जगह है तो 0 लग जाएगा। पहले वाले सारे 0 पॉइंट सब हट जाएंगे, जो 3 के पहले 0 है ना, ये वाले, ये सब हट जाएंगे। ये सब हमको कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको सीधा क्या लिखना है, हमको सिर्फ 3 और ऊपर 1 0 लगेगा क्योंकि 1000 था। इसको देखिए अगर आप चाहें तो गुणा करके देखना चाहें तो गुणा करके भी देख लें। ये 1000 है और मैं सीधा 3 से ही गुणा कर रही हूँ। 0.3 है ना, तो मैं सिर्फ 3 से गुणा कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में लगाऊंगी कितनी संख्याओं के बाद पॉइंट। संख्या तो सिर्फ 3 ही है ना, तो 1000 को 3 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3000। ठीक है, अब प्रश्न में देखो दाईं तरफ से कितनी संख्या के पहले पॉइंट है, 2 के पहले पॉइंट है, इधर से दाईं के पहले 2 के पहले पॉइंट आ जाएगा 30। तो हमारा उत्तर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। दोनों तरह से करके हल करके देखोगे, दोनों में उत्तर हमारा 30 ही आ रहा है। ये हो गया हमारा प्रश्न 3।